जय श्री कृष्ण। वस्तुतः द्रौपदी की कहानी किसी नायिका की कहानी न होकर एक कृष्ण की लीला मात्र है। पिछली कहानी में द्रौपदी द्रुत क्रीड़ा के घर से लौटकर वापस आ रही थी। मन बहुत परेशान था। द्रौपदी जब अपने शयन कक्ष में लौटने लगी तो देखा राह में वो नील पदम पाद शांत मुद्रा में किन्हीं विचारों में लीन मुग्ध भाव से चंद्र दर्शन में तल्लीन है। द्रौपदी जानती थी युधिष्ठिर की पत्नी के शयन कक्ष में फाल्गुनी का प्रवेश निषेध है, लेकिन द्रौपदी से शास्त्रार्थ करना तो फाल्गुनी को निषेध नहीं होगा। अर्जुन के समक्ष जाकर स्थिर स्वर में पुकारा, फाल्गुनी, इस ध्रुत क्रीड़ा में मुझे बड़ा डर लगता है। कौरवों की पराजय कहीं प्रतिहिंसा का मौका तो अवश्य ढूंढेगी। अर्जुन ने तीव्र दृष्टि से द्रौपदी को देखा और कहा, कृष्णा, ध्रुत क्रीड़ा मनोरंजन शौक के लिए होती है। तुम स्त्रियां आगत की चिंता से दुखी हो हमेशा ही रहती हो, जाकर विश्राम करो। द्रौपदी ने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, फाल्गुनी, तुम्हारे भाई के आने तक तो मैं शैया ग्रहण नहीं करूंगी। चलो कुछ समय हम दर्शन पर चर्चा करें। अर्जुन ने तुरंत हाथ छिटक कर कहा, कृष्णा, 2 वर्ष तक व्रत पालन करना है मुझे। तुम्ही ने तो निश्चित किया था। 1 वर्ष पूरा होने वाला है, फिर मेरा व्रत भंग करने की चेष्टा क्यों कर रही हो? तुम क्या चाहती हो, मैं 12 वर्ष का वनवास भोगूं? द्रौपदी के नेत्रों में जल छलक पड़ा। फाल्गुनी, क्या तुम जानते नहीं, मनसा वाचा कर्मणा से मैंने तुम्हें ही चाहा है। मैंने हर पल तुम्हारा ही साथ चाहा था। विधि का विधान कहूं या कृष्ण की लीला, लेकिन अर्जुन तो जा चुके थे। याज्ञसेनी आज शयन कक्ष में वेदना के अपमान के आंसुओं के जल से कृष्ण की उपासना कर रही थी। अस्त्र विद्या के नाम पर अब फाल्गुनी रोज जंगल से दूर चले जाते और देर शाम संध्या तक लौट कर उपासना करते या शास्त्र अध्ययन करते। कृष्ण भी द्वारिका लौट गए थे। युधिष्ठिर के साथ युगम जीवन का 1 वर्ष पूर्ण होने में मात्र 7 दिन बचे थे। द्रौपदी कल्पना करती थी, अब मात्र 1 वर्ष और 1 सप्ताह बचा है। मुझे जय करने वाले वीर पुरुष के साथ मेरा अभिष्ट मिलन होगा। एक बार उसके चरणों में विसर्जित हो जाऊंगी, फिर कोई मान, गलतफहमी, राग और द्वेष नहीं रहेगा। लेकिन जो आज घटित होने वाला था वो तो परमात्मा का न जाने कैसा विधान था। अर्धरात्रि का समय था। द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ वार्तालाप में व्यस्त थी। तभी बदहवास से फाल्गुनी ने नीची दृष्टि के कक्ष में प्रवेश किया और कोने में रखे शस्त्र उठाए और तेजी से कक्ष से निकल गए। युधिष्ठिर ने कहा, लगता है इंद्रप्रस्थ के प्रजाजन पर कोई आंच आई होगी। खैर, अस्त्र हाथ में होने पर अर्जुन सब संभाल लेता है। पराई के लिए तो आग में भी कूद पड़े, यही फाल्गुनी का गुण है। प्रातः काल की बेला थी। राजकक्ष के बाहर भीषण कोलाहल मचा था। घबराकर द्रौपदी और युधिष्ठिर बाहर आए तो क्या देखते हैं, फाल्गुनी वत्कल वस्त्र पहने और ब्रह्मचारी के वेश में खड़े हैं और बाकी तीनों भाई और माता कुंती उन्हें घेर कर खड़े हैं। आश्चर्य में पड़कर युधिष्ठिर ने कहा, यह वेश क्यों अर्जुन? हाथ जोड़कर अर्जुन ने कहा, भैया, इंद्रप्रस्थ के गोधन पर संकट आया था और नियम मैंने भंग किया। अब मुझे विदा दें, जाने का समय आ गया है। कृष्णा के कक्ष में रहते हुए कोई पांडव प्रवेश करेगा तो 12 वर्ष का वनवास भोगना होगा। महर्षि नारद की उपस्थिति में यही नियम तय हुआ था। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, प्रजा की रक्षा के लिए तुमने विश्राम कक्ष में प्रवेश किया था। बड़ा भाई स्त्री से बातचीत कर रहा हो और छोटा भाई प्रवेश करे तो कोई अशोभनीयता नहीं है। अतः वनवास निष्प्रयोजन है। परोपकार के लिए नियम भंग किया। परोपकार के नियम भंग करना दोष युक्त नहीं है। अर्जुन ने रुष्ट स्वर में कहा, ये शब्द धर्मराज को शोभा नहीं देते। आप धर्मराज हैं। यदि प्रियजन कोई नियम तोड़े तो भी दंड का हकदार है। मैं अर्जुन हूँ, मैं नियम व्रत का पालन अवश्य करूंगा। पुण्य के लिए पाप के मार्ग पर चलना और परोपकार के लिए नियमों को लांघना, ये सब पाप है। मुझे क्षमा करें, वनवास तो जाना ही पड़ेगा। द्रौपदी स्तंभित होकर सोचने लगी कि फाल्गुनी जानबूझकर मुझसे प्रतिशोध ले रहे हैं। पिता के वचन को सत्य करने राम वन को गए थे, लेकिन पत्नी और अनुज को भी तो साथ लेकर गए थे। क्या फाल्गुनी मुझे नहीं ले जा सकते? ये कैसी विषम परिस्थिति थी। ऐसी परिस्थिति पर किसी भक्त कवि ने बड़ी ही सुंदर कविता लिखी है। कभी गर ठान लो मन में कि समर्पित हो ही जाना है, जगत के कल्याण के हित में जो अर्पित हो ही जाना है, तो बंधन मोह का चुन चुन के तुमको तोड़ना होगा। स्वजन की आंख में आंसू भी तुमको छोड़ना होगा। सहज है स्वार्थ का जीवन, कठिन है त्याग कर जाना। द्रवित होकर किसी के आंसुओं की धार से अविरल, कहीं ऐसा न करना कि लौट कर तुम फिर चले जाना।
तड़प कर तात ने तन को विसर्जित कर दिया अपने। ये राजा दशरथ के लिए कह रहे हैं। तड़प कर तात ने तन को विसर्जित कर दिया अपने, नयन में मर गए घुट कर बिचारी माँ के भी सपने। मगर जो लौट आते राम, मगर जो लौट आते राम, तो फिर वो राम ना होते। अवध के भूप तो होते मगर भगवान ना होते। अवध के भूप तो होते मगर भगवान ना होते। लौटना मन की दुर्बलता, शौर्य है त्याग कर जाना। द्रवित होकर किसी के आंसुओं की धार से अविरल, कहीं ऐसा न करना, लौट कर तुम फिर चले आना। अर्जुन ने कहा, सभ्य सांची अपने व्रत से नहीं टल सकता। मैं परोपकार के लिए अपने जीवन का प्रत्येक सुख अनेकों अनेकों बार उत्सर्ग करने को तैयार हूँ। उधर द्रौपदी ने खोल दिए अपने अष्ट अलंकार और धारण कर लिए अरण्य के पुष्प गुच्छ और श्वेत साधारण वस्त्र। मन में प्रसन्न होकर सोच लिया था कि अर्जुन के साथ वन में जाऊंगी। सीता जी मेरी आराध्या हैं, मैं भी उनका अनुगमन करूंगी। फाल्गुनी, मैं भी वनवासी बनूंगी, यही मेरा फैसला है। लेकिन अर्जुन ने तीक्ष्ण दृष्टि द्रौपदी पर डाली और कहा, कृष्णा, हमने तुम्हारे अनेक फैसले माने हैं, लेकिन अभी तुम युधिष्ठिर की धर्म पत्नी हो और फिर 1 वर्ष भीम की पत्नी होगी। तुम मेरे साथ वन नहीं चल सकती। वस्तुतः मैं तो तुम्हारा अपराधी हूँ। तुम्हारे साथ वनवास प्रायश्चित कैसे होगा? तुम यही रहो, तुम इंद्रप्रस्थ की साम्राज्ञी हो। मेरे दुख में भागीदारी का संकल्प किया तुमने, यही मेरे लिए परम संतोष का विषय होगा। वनवास का हर दुख भूल जाऊंगा। कैसे समझाती कृष्णा, राज सिंहासन की बजाय फाल्गुनी का हृदय सिंहासन ही उसका काम्य था। पर फाल्गुनी तो हरिहर ब्रह्मा की शक्ति लेकर कृष्ण की सखियत को लेकर प्रकटे हैं। यूं ही कृष्ण ने अपनी विभूति नहीं कहा उन्हें, कैसे लौट आते वो। चले गए 12 वर्ष वनवास। जय श्री कृष्णा।